तो दोस्तों पेरेंट्स की अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि उनके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और उनके बच्चे पढ़ाई करना ही नहीं चाहते। उनकी पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें पढ़ाई से सख्त नफरत हो रही है। बच्चों का ये कहना होता है कि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती और उन्हें बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए भी है। तो इस वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं हूं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों करेला कह लो, मेथी का लड्डू कह लो या कड़वी दवाई कह लो, आप पढ़ाई को किसी भी नाम से पुकार लो, पर आपको ये करनी तो पड़ेगी। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं हमारा कोई ना कोई लाइफ पर्पस ज़रूर है और हमें एक रोल निभाना है। हो सकता है कि हम रोल निभाए एक टीचर का, एक डॉक्टर का, या एक आर्किटेक्ट का, एक लॉयर का, या हम रोल निभाए कोई ऐसी पर्सन का जो एक इंजीनियर है, आर्टिस्ट है, एक्टर है, या कोई भी तरह का स्किल्ड लेबरर ही क्यों ना हो, पर आपको कोई ना कोई रोल तो ज़रूर निभाना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि हर एक पर्सन जो इस लाइफ में, इस दुनिया में, वो अलग अलग तरीके से दुनिया को चलाने में उसकी मदद कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। एक प्लम्बर से लेकर, कारपेंटर से लेकर, एक पर्सन जो ड्राइव करता है किसकी कार, एक पर्सन जो पिज्ज़ा डिलीवर करता है आपके घर पे, हर एक पर्सन किसी ना किसी लेवल पे हेल्प कर रहा है। किसी को उसकी सर्विस के लिए, हेल्प के लिए एक एक्स अमाउंट मिल रहा है, किसी को एक जेड अमाउंट मिल रहा है, पर हर एक पर्सन का इक्वल योगदान है इस जिंदगी को चलाने के लिए। फर्ज करिए कि आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो अपना ऑपरेशन करवाने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर्स तो मौजूद है पर वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, हेल्पर स्टाफ बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो आपका ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। दूसरा एग्जांपल लीजिए कि आप अपने घर पे बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप ऑफिस में जाते हो, आपकी वाइफ भी वर्किंग है और आपके घर में कोई एक पर्सन आता है जो आपके घर में क्लीनिंग का काम करता है। वो पर्सन कुछ दिन नहीं आए तो आपके सारे काम बिल्कुल ही ठप हो जाएंगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर उससे जो मिलने वाली सैलरी है, रिन्यूमरेशन है, जो आपकी इनकम है, वो थोड़ी या ज़्यादा हो सकती है। हर एक पर्सन की ज़िंदगी की नीड्स है, लिविंग के एक्सपेंसेस है, उसकी घरेलू नीड्स हर एक पर्सन से डिफरेंट होती है। कुछ लोग थे वो बाय चॉइस एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, चाहे उसमें कम सैलरी हो, और कुछ ऐसे लोग थे जो बाय चांस इस काम में पड़ गए क्योंकि उनकी एजुकेशन का लेवल इतना नहीं था, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। और अब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की, आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके एजुकेशन के अंदर, आपको पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। दोस्तों ये दुनिया स्किल्स की मार्केट है, स्किल्स बिकते हैं। आपकी वैल्यू तभी ही है जब आपके अंदर कोई स्किल है। चाहे आपके घर में कोई प्लम्बर काम करने आ रहा है, उसे आप इसलिए पैसे दे रहे हो क्योंकि उसके अंदर एक कला है जो आपके पास नहीं है। आप एक इलेक्ट्रिशियन को आपकी वायरिंग फिक्स करने के पैसे दे रहे हो क्योंकि उसको एक काम आता है जो आपको नहीं आता। कोई ऑटो चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है और कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, पर हर एक पर्सन अपनी सर्विस दे रहा है और उसके बिना ये जिंदगी जीना पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आपको किस टाइप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, आपको किस टाइप की इनकम चाहिए, आपकी घर की ज़रूरतें क्या है, आप किस तरह की लाइफ पसंद करते हैं। आप कोई भी काम चूज कर सकते हो, चाहे उसमें सैलरी कम मिले या ज़्यादा मिले। यूजली अगर हम इंडिया में देखें, जब आप अपनी एजुकेशन कर रहे होते हो, 10th स्टैंडर्ड तक आपकी जो स्कूलिंग कंप्लीट होती है, फिर +2 होता है, फिर ग्रेजुएशन होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। अगर हम नॉर्मल सैलरी स्ट्रक्चर इंडिया में देखें तो आपकी 10वीं के बाद में बहुत ही फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको मिल पाती है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक जॉब्स है जो 5,000 से 10,000 की रेंज में हो सकते हैं। जैसे ही आप अपनी 12th कंप्लीट करते हो तो वही जॉब 8 से लेकर 10 से 12,000 के बीच में हो जाती है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे हो सकता है आपको सैलरी मिले 10,000 से लेकर 15,000 तक, और जब आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हो तो आप अर्न कर सकते हो 25 अप सैलरी ऑनवर्ड्स, आपके कोर्स के ऊपर जो डिपेंड करता है। सिमिलरली जो काम आपको कम सैलरी भी देता है वो उतना ही ज़्यादा मेहनत करने वाला होता है, उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है। जैसे आप मान लीजिए कि एक ड्राइवर जो 12 से लेकर 18 घंटे ड्राइव कर रहा है कार अपनी पीठ दुखाकर, पर उसे मिल रहा है सिर्फ 10 से 12,000। इसलिए ये कंक्लूड होता है कि अगर आप एजुकेटेड ज़्यादा होंगे तो आपकी चांसेस बढ़ जाती है एक अच्छी जॉब पाने के लिए, अच्छी सैलरी पाने के लिए, और थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ और कंफर्टेबल जॉब भी पाने के लिए। अगर आपके पास कंफर्टेबल लिविंग होगी, आपकी जॉब कंफर्टेबल होगी, आपको वो काम पसंद आएगा और आपको इनकम भी मिलेगी, तो आप अपनी मनपसंद की चीज़ें ले सकते हो, आप अपने घर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने जो रेगुलर बिल्स है और आपके एक्सपेंसेस है वो पूरे कर सकते हो, और साथ ही आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा सकते हो और कुछ कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर सकते हो।
अब तक तो आपके जो पेरेंट्स है वो आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं। छोटी से छोटी चीज के लिए आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। आपकी एजुकेशन, आपकी क्लोथिंग, आपके टॉयज, आपकी बुक्स, हर एक चीज आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं। पर जैसे ही आपकी एज 17-18 साल से ऊपर हो जाएगी तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ अपने आप क्रिएट कर पाए, अपनी वेल्थ खुद क्रिएट कर पाए, अपने फाइनेंसिस का ध्यान आप खुद रख पाए। और इसके लिए एजुकेशन से और कोई कारगर तरीका नहीं हो सकता। कितने ही लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके काम कर रहे हैं, पर अगर उनसे पूछा जाए क्या उन्हें वो काम पसंद है, वो कहेंगे ये हम मजबूरी में कर रहे हैं। हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिली होती पढ़ाई करने की, हमारे घर वालों ने पढ़ाया होता तो हम जरूर पढ़ते। कोई भी एजुकेशन हासिल करके काम करने का मतलब ये भी है कि सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट होगी, लोग जानेंगे आपको एक पर्टिकुलर काम से, और आप वो काम को करते करते एंजॉय भी करोगे, आपको पैसा भी मिलेगा, आप सर्विस टू द सोसाइटी भी करोगे, आपको इनर हैप्पीनेस भी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, अपना खर्चा खुद निकाल पाएंगे, इवन अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर पाएंगे। हर एक इंसान आज की डेट में जानता है कि पैसे के बिना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ होती है। मेडिकल एक्सपेंसेस है, आपकी ग्रोसरीज है, आपके बिल्स है, जितनी भी आपके एक्सपेंसेस है डेली लाइफ के, वो बिना आपकी अच्छी सैलरी के संभव नहीं हो सकते। अगर आप ऑफ बीट करियर्स की भी बात करते हो, जैसे अगर आप चाहते हो कि आप सिंगर बनना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, और आपको लगता है कि इनके अंदर कोई एजुकेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। अगर आपको एक आर्टिस्ट भी बनना है तो आपको सालों भर आर्ट के जो बेसिक्स फंडामेंटल्स है वो सीखने पड़ेंगे। अगर आपको कोई एक्टर भी बनना है तो आपको एक्टिंग के बहुत सारे अलग अलग मोडालिटी सीखनी पड़ेगी। अगर आपको डांसर बनना है तो आपको डांस अकेडमी में अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म सीखने पड़ेंगे। अगर आपको सिंगर भी बनना है, अगर आपको स्पोर्ट्स में भी जाना है, तो उसके पीछे भी बहुत लेवल की एजुकेशन छुपी हुई है। पर एजुकेशन तो आपको हर एक हालत में करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई भी फील्ड चूज करिए, आपको एक एन नंबर ऑफ ईयर्स देने ही पड़ेंगे उस कला को, उस स्किल को सीखने के लिए। अब वो किताबी ज्ञान हो या प्रैक्टिकल ज्ञान हो, ये आपको पता लगाना है और आपको चूज करना है। जरूर ये 5-6 साल का स्ट्रगल है जो आपको निकालना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसे टिप्स है जो मैं आपको दे सकता हूं जो आपकी पढ़ाई करने के प्रोसेस को थोड़ा सिंपलर बना सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि आप अपनी पढ़ाई करने की जो जगह है उसे निर्धारित कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को घर के अंदर पढ़ाई करना पसंद है, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग किसी पार्क में जाकर पढ़ते हैं। पर आपको जो भी जगह में सुकून मिल पाता है, आपको शांति मिल पाती है, आपको बहुत ही ज़्यादा पीस मिल पाता है, वो जगह आप चूज़ करिए पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे लोगों के घर में पेरेंट्स के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं होते और उस वजह के माहौल की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, इसलिए आप चूज़ करिए एक ऐसी जगह जो आपको एज अ कैटलिस्ट प्ले करती है आपकी पढ़ाई में। सेकेंड टिप ये है कि पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम को डिसाइड कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हो। किसी के लिए वो मॉर्निंग का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग, किसी के लिए इवनिंग का टाइम होता है। तो इस टाइम में कोई और काम ना करते हुए, खेल कूद ना करते हुए, टीवी ना देखते हुए, पहले आप अपनी पढ़ाई को उस टाइम पे कर लीजिए। टिप नंबर 3, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग बुक्स के अंदर से रीड करके पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग डायग्राम्स देख के, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन देख के लर्न करते हैं, बहुत सारे लोग लेक्चर्स को सुन के याद करते हैं। पता लगाइए कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली आप कैसे पढ़ पाते हो और आप सबसे ज़्यादा रिटेन किस तरीके से करते हो, और उसी तरीके का आप यूज़ करिए। फोर्थ टिप ये है कि आपको अपनी पढ़ाई के अंदर रेगुलर ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरे दिन ही कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, कोई भी ब्रेक नहीं ले रहे हो, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, आपकी रिटेंशन मेमोरी भी कम हो सकती है। इसलिए रेगुलर पीरियोडिक ब्रेक्स जरूर लीजिए। हो सकता है खेल कूद के लिए ब्रेक्स, थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए या टीवी के लिए ब्रेक्स लीजिए, पर वो ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको पढ़ाई करने में डिफिकल्टी हो रही है, कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, तो ज़रूर हेल्प मांगिए अपने पेरेंट्स से, अपनी टीचर से, और वो आपको उस सब्जेक्ट में और क्लैरिटी लाने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, नहीं पसंद होते या थोड़े से टफ होते हैं, पर आप ट्राई करिए कि जो आपके ईजियर सब्जेक्ट्स है, अगर 6 में से 4 सब्जेक्ट्स ईजी है तो उन्हें आप कम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका हो गया है। और उसके बाद में जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है उनके लिए आप ज़्यादा टाइम बचा के रखिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने सब्जेक्ट्स को तो आप डिवाइड कर ही रहे हो, पर अपने चैप्टर्स को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। एक दिन में पर्टिकुलर पेज का आप टारगेट रखिए, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। वो हो सकता है कि आप कहाँ घूमने के लिए गए या आपने कोई पर्टिकुलर ट्रीट ले ली खाने की जो आपको पसंद था, पर अपने गोल्स को छोटा छोटा रख के आप अचीव करिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती रहे। हर रोज क्वालिटी स्लीप लीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, और हो सके तो जंक फूड से बिल्कुल दूर रहिए। हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाइए जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तो इन टिप्स का इस्तेमाल करिए ताकि पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाए, मैनेजेबल हो जाए, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये फुल एंड फाइनल डिसीजन है। ये आपको डिसाइड करना है कि कितनी सैलरी पे आप खुश रह सकते हो, कितनी लाइफ में आपको फैसिलिटीज चाहिए, कि आपको लग्जरीज चाहिए, आपको क्या लाइफस्टाइल चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपनी जॉब चूज करिए। और ये डिपेंड करेगा आपकी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। सो एजुकेशन के बेस पे आपकी जॉब होगी। तो डिसाइड करिए कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। तो जब भी मन करे पढ़ाई बहुत बोरिंग है, पढ़ने का मन नहीं करता और आपको पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा है, तो अपने आप को फिर से कहिए कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब स्ट्रगल कर लो, अब परेशान हो जाओ, अब इरिटेट हो जाओ और पूरी लाइफ अपनी सिक्योर हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।